अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अच्छे बच्चे? आपकी ईद कैसी गुजरी? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छा रहा होगा, आपने अपनी ईद पे बहुत इंजॉय किया होगा। और आज हम फिर अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अब हम दोबारा अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलें शाबाश। अपना समर पैक ओपन करने से पहले दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अपना समर पैक खोलें। आज हम सफ़ा नंबर 13 पे पढ़ेंगे। इसमें सफ़ा नंबर 13 में देखिए क्या है। अल्फाज साजी, हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं और लिखें। यानी कि आपने पहले इनको मैच करना है, मिलाना है, फिर आपने एक जो लफ्ज़ बन जाएगा वो लिखना है। ठीक है। अल्फाज साजी देखें, इसमें है म र ग ई, क्या बनी? मुर्गी। नीचे देखें दरख्त, द र ख त दरख्त। और जो लफ्ज़ बन जाएगा वो आपने इस जगह पे लिखना है। नीचे देखें ब व र ई, बोरी। ये 3 है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये भी अल्फाज साजी ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। चीज़ें वही हैं, बस तरीक़ाकार थोड़ा सा अलग है। सफ़ा नंबर है 14। इस पे देखिए, पहला तो उन्होंने दिया हुआ है, देखिए ज़मीन, ज़ म ई न, यानी कि आपने हरूफ को, जो लफ्ज़ दिया हुआ है हरूफ को उसको अलग अलग करना है। फिर बाद में जो एंड वाला हरफ होगा उससे आपने किसी भी चीज़ का नाम लिखना है जो तस्वीर में शो हो रही है, जो आपको नज़र आ रही है तस्वीर में। ठीक है। और उसकी तस्वीर बनानी है। ये देखिए, जैसे अब तस्वीर में नाशपाती है तो हमने नाशपाती लिखा, लेकिन हमने लफ्ज़ पहले इधर से देखना है। जैसे ज म य न से नाशपाती, नाशपाती की तस्वीर बना दी। इसी तरीके से छतरी, छ त र ई, छतरी। य से आप यो किसी की भी तस्वीर बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके माइंड में हो आसान नाम, उसकी आप तस्वीर भी बना दें और वो लफ्ज़ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट है नेमत, न अ म त, नेमत। त से तितली, तारा, तरबूज, आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो बना लें। नेक्स्ट है किताब, क त अ ब से बल्ला, बिल्ली। जो आपके माइंड में आ रहा है, इसके अलावा जो भी चीज़ आपको आसान लगे वो आप बना सकते हैं। अपने काम को बहुत अच्छा करें, नीट करें, प्यारा प्यारा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।